मुझे 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना है, तो मेरा मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का क्या रूटीन होना चाहिए? जब तक वो पर्पस आपको क्लियर नहीं होगा आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। 2026 को अगर अपना बेस्ट ईयर में बनाना चाहे या कोई भी बनाना चाहे, जब रात को सोएं अपने आप से सवाल पूछें कि आपने अपने जीवन का बेस्ट दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के बेसिस पे क्या है? पहले समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अफर्मेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, साउंड हीलिंग क्या है, ये है क्या। कैटरीना कैफ से शादी करने के लिए सिर्फ क्या विक्की कौशल ही सोचता था? पैसे के साथ अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? अगर आप पैसे के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो कुछ लॉ हैं पैसे के, जिसको मानिए। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग नहीं करते। ऐसा क्यों? मेरे अनुभव में कोई चीज़, मेरे ब्रेन के एक्सपीरियंस में कोई चीज़ अच्छी मिली, पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो मेरा बिलीफ क्या बनेगा कि यार ये चीज़ काम करती है। किसी के अनुभव में वो चीज़ काम नहीं करी तो उसका बिलीफ क्या बनेगा? पर्सनालिटी टेस्ट ये कैसे करते हैं? कि एक लड़का बहुत ही एवरेज है दिखने में, लड़की बहुत ही सुंदर है, एकदम सुंदर अप्सरा, और आप उस कपल को देख के बोल रहे हो इस लड़की ने इस लड़के में क्या देखा। 10 साल में ये चीज़ें अचीव करनी है, वो 10 साल की चीज़ें अगर मुझे 1 साल में अचीव करनी है। अगर 10 साल की चीज़ें आपको 1 साल में अचीव करनी है तो आपको, मैनिफेस्टेशन को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? मुझे लगता है लोगों को लगता है चमत्कार है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज का जो पॉडकास्ट है हमारा वो बेहद खास है, क्योंकि आज हमने फिर से आपके फेवरेट टॉपिक पे बात की है। कौन सा फेवरेट टॉपिक? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। लेकिन इस पॉडकास्ट में हमने इसके पीछे के पूरे साइंटिफिक एंगल को छुआ है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को साइंटिफिक अप्रोच से समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपको देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में है हमारे साथ वन एंड ओनली मैनिफेस्टेशन एनएलपी कोच डॉक्टर हिमांशु गौड़। और जब भी हिमांशु भाई बात करते हैं पूरा का पूरा साइंटिफिक वे में समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ मिस गैप है उसके बीच में, और उस गैप को अगर आप फील करना चाहते हैं तो वो पूरा का पूरा आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सीखना होगा, जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। ये पॉडकास्ट एक मास्टरपीस है, पूरा का पूरा साइंटिफिक पॉडकास्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। डॉक्टर हिमांशु गौड़ भाई, कैसे हैं आप? बहुत शानदार है। बहुत बहुत स्वागत आपका THB पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। भाई, मैंने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, और मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं। तो आपकी जितनी जो बातें बोलते हैं इतनी साइंटिफिक होती है, मज़ा आता है। तो मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के बेसिस पे क्या है? सिंपल सरल भाषा में अगर बोलें तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लेमन लैंग्वेज में आकर्षण का नियम। हाँ। आकर्षण का नियम क्या कहता है जी? आकर्षण का नियम ये कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा attract होगा, करो। कि जो सोचोगे वो मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थैंक गॉड जो जो आप सोचते हो वो सब आपको नहीं मिलता। एग्री करते हो? एग्री है। पूरे दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आप क्या क्या सोचते हो ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही बात है। क्या 24 घंटे में इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब दुनिया का बेस्टेस्ट मोटिवेशन पर्सन भी जो मोटिवेट करता है, या बेस्टेस्ट कोच, इवन दी मी टू ऑल्सो, क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने इमोशंस को, अपने भाव को, अपनी फीलिंग को, अपने थॉट को हमेशा हाई एंड पे रख सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ दिन है वहाँ रात होगी ना। सही बात। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी तो होगा। True. तो अगर आप 99 विचार पॉजिटिव लाते हो तो एक विचार तो नेगेटिव भी आता होगा। तो अगर ये बोलते हो कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, तो मैं कहता हूँ थैंक गॉड आपने जो जो सोचा वो सब नहीं हुआ। क्योंकि आपने अगर 10 विचार पॉजिटिव आए तो 90 विचार नेगेटिव भी आए, तो फिर पॉजिटिव ही क्यों होंगे? नेगेटिव भी तो कंप्लीट होने चाहिए। सही बात है। ट्रू। होता है कि नहीं? आप मुझे बताओ, आज की तारीख में कैटरीना कैफ को से शादी करने के लिए सिर्फ क्या विक्की कौशल ही सोचता था? बहुत सारी तादाद, बहुत कितने सारे सारे लोग सोचते थे। सही बात है। लेकिन शादी तो सिर्फ विक्की कौशल की हुई। तो सोचने से अगर होता तो सबकी शादी होती थी कैटरीना कैफ से। कैटरीना कहती भाई इतने लोगों से कैसे शादी करूंगी, सभी सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो ऐसा क्या होता है कि सिर्फ सोचने से नहीं होता?
तो आकर्षण का नियम अगर हम बात करें, और बहुत साइंटिफिकली भाषा में अगर हम समझें, तो आपको बहुत सिंपल और साइंटिफिक भाषा में दोनों तरीके से समझाऊंगा। आकर्षण का नियम जो है, लोग कहते हैं कि जो सोचोगे वो होगा। मैं कहता हूँ सोचोगे वो होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट हैं, ये जनरेट कैसे होते हैं? हमारे ब्रेन में जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स किस तरीके से होते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली जाएंगे समझने के लिए। न्यूरॉन्स एक पेड़ की जड़ की तरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन सही। जड़ को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स एक दूसरे से अलग हैं, कनेक्टेड नहीं है, और उस स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। तो जब आपका थॉट प्रोड्यूस होता है, कैसे थॉट प्रोड्यूस होता है? इस न्यूरॉन्स में हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोस, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन। और ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो इस डेंड्राइट से पास होके जो सिनेप्टिक गैप है उसमें उस स्पेस को कंप्लीट करता है। ठीक है। और साथ में रिलीज होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, करंट। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो होना शुरू होती है। ठीक है। ठीक है। तो आपके जो थॉट हैं वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर के हैं। इलेक्ट्रिकल इन नेचर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए वायरिंग की ज़रूरत है। इसलिए आपके जो विचार, आपकी बॉडी को, ये हाथ जो मूव कर रहा है ना, ये आपके माइंड के फीलिंग, माइंड के कारण कर रहा है। ये माइंड नहीं है तो हाथ का कोई योग नहीं है। ट्रू। लेकिन ये हाथ कैसे कंट्रोल हो रहा है? ये हो रहा है आपकी जो नर्व है, ऑप्टिकल नर्व जो है, नर्वस सिस्टम जो है। नर्वस सिस्टम नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर नहीं हो सकती, आपका हाथ काम नहीं कर सकता। वाईफाई वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए वायरिंग की जरूरत पड़ती है, और वायरिंग सिर्फ आपके शरीर तक सीमित है। आपके विचार हिम्मत भाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो बोलते हैं कि सोचोगे वो होगा, ये टोटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रैवल, इट कैन ओनली इंपैक्ट योर बॉडी। सो फिर सोचने का क्या योग है इंपैक्ट, लेकिन उसमें सेकंड एंगल है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोचने के साथ में एक सेकंड एंगल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते। और वो सेकंड एंगल है आपका फीलिंग, आपका भाव, इमोशंस, वाइब्स, फीलिंग्स। तो अगर हम बात करें, फीलिंग्स कैन ट्रैवल, ओके। इमोशंस कैन ट्रैवल। कभी आपने सुना है हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है? बहुत बार। बहुत बार। बहुत बार। तो हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति याद कर रहा है, आपको कैसे पता लग गया जी हिचकी आ गई? क्या कभी आपने सुना है अरे यार तेरे को याद कर रहा था, फोन आ गया? फोन आ गया। बहुत बार होता है। होता है। होता है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, फीलिंग आ रही है, वाइब्स आ रही है। क्यों? कभी आपने सुना है किसी के पास खड़े होते आपको महसूस होता है यार ऊर्जा है इसके अंदर, एक एनर्जी है, मजा आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है? होता है। अच्छा, किसी के पास खड़े होते सड़वा सा मुंह बना के खड़ा होता है, भाई यार सड़ा इंसान है तो इसके बाद तो खड़ा होने ही समझ लो बिल्कुल बर्बादी है। होंगे ऐसे लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल। कहा उसने कुछ नहीं, बोला उसने कुछ नहीं, लेकिन ओरा ऑरा उसका ऐसा है, जगह का ऑरा होता है, लोगों का ऑरा होता है, एनर्जी होती है, वाइब्स होती हैं। गॉट इट। फीलिंग्स कैन ट्रेवल्स टू द थाउजेंड्स टू द करोड्स ऑफ द किलोमीटर्स। फीलिंग्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स इज ऑफ मैग्नेटिक इन नेचर, दे कैन ट्रेवल। सो आकर्षण का नियम काम तब करेगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सराउंडिंग क्रिएट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब थॉट्स एंड फीलिंग का कॉम्बिनेशन थॉट्स होगा, प्लस इमोशन, इमोशंस का कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप सिर्फ विचारों से बोल रहे हैं कि जी मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मेरे जी प्रमोशन हो जाए, जी मेरे को गाड़ी मिल जाए, दे कैन नॉट वर्क, बिकॉज भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। ठीक है। और जिसमें फीलिंग नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, और जो ट्रैवल नहीं कर सकती तो आपको मिलेगा कैसे? भाई मुझे एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए मेरे थॉट्स बड़े हैं, विचार बड़े, सपने बड़े, लेकिन मैं एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, तो मेरे इमोशंस को मैं कैसे पॉजिटिव कर सकता हूँ? हिम्मत भाई, ये पॉडकास्ट यहाँ क्यों कर रहे हैं हम? चलो एक काम करते हैं, सोफा उठाते हैं और जो सामने चौराया है वहाँ रखते हैं दोनों सोफे, लाइट लगाते हैं, माइक लगाते हैं और फिर पॉडकास्ट करते हैं। दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, क्या जो भाव अभी इस स्टूडियो में बैठकर मेरे से और आपके अंदर से निकल कर आ रहा है, क्या ये संभव है उस रोड पर ट्रैफिक साउंड में ये भाव निकल कर आ पाए? नहीं है।
100% एग्री करते हो कि नहीं है? एग्री एग्री एग्री। क्यों ऐसा होता है कि गाना रिकॉर्ड करने के लिए डेडिकेटेड स्टूडियो बना होता है? क्यों ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के लिए डेडिकेटेड लाइब्रेरी बनाई जाती है? क्यों ऐसा होता है कि काम करने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस बनाया गया? क्यों जरूरत है 2 घंटे जाम में फंसकर ऑफिस जाने की? घर से कर लो ना काम। क्या आप इस बात को सहमत करते हैं, एग्री करते हैं कि योर एनवायरनमेंट ट्रिगर्स योर थॉट, योर एनवायरनमेंट ट्रिगर्स योर प्रोडक्टिविटी, योर एनवायरनमेंट ट्रिगर्स योर फीलिंग्स, इमोशंस? मतलब कहते हैं ना, एनवायरनमेंट, ऑफिस जाने में एक ऑरा होता है, ऑफिस जाने में एनवायरनमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पर वो क्रिएटिविटी निकल कर आ रही है। तो हमारे एनएलपी में 7 लेवल होते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के। उसमें पहला लेवल होता है एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपके विचार भी अच्छे नहीं होंगे। ट्रू। आप और मैं रोड पर जा रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति रोड पर जा रहा है, कूड़ा पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है, गंदी बदबू आ रही है। क्या वो स्मेल जब आती है आप क्या करते हैं? रुमाल निकालते हैं, कवर करता हूँ। और उस स्मेल को जब आप महसूस करते हैं तो आपके विचार नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, खुशबू आ रही है तो विचार पॉजिटिव हो जाते पॉजिटिव हैं। होता आप मॉल में जाते हैं, फ्रेगरेंस आती है, शॉपिंग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? उसी दुकान के अंदर बदबू आए, आप खरीद लेंगे कुछ? नहीं। तो आपके एनवायरनमेंट आपके थॉट को कंट्रोल करते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और आपके एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को और आपकी हैबिट को ट्रिगर करते हैं। मतलब जैसा एनवायरनमेंट होगा आप वैसे आपके एक्शंस होंगे, जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे आपकी बिलीफ बनेंगे, की मान्यताएं बनेंगी। ठीक है। ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। अब एक व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है और वो इस विचार से कर रहा है, इस मान्यता से कर रहा है कि जितना पैसा मिलेगा जी मैं तो उतना काम करूंगा। ये बिलीफ उसको आगे बढ़ने नहीं देगा जीवन में, क्योंकि नया कुछ सीखेगा नहीं, नया कुछ लर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? करना क्या है, पैसा तो उतना ही मिलना है, एक्स्ट्रा काम करके भी उतना ही मिलना है, नया सीख के भी उतना ही मिलना है। सही बात है। तो एनवायरनमेंट से बिहेवियर बनता है, बिहेवियर से आपकी आदतें बनती हैं, आदत से आपकी स्किल्स बनती हैं, स्किल से आपके बिलीफ बनते हैं, बिलीफ से आपकी वैल्यूज़ बनती हैं, वैल्यू से आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी से आपके पर्पस बनता है। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड कनेक्टेड, और वो शुरुआत एनवायरनमेंट से होती है। अब आप एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकते। सर मेरा तो ऐसा एनवायरनमेंट में बदल ही नहीं सकता। तो अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते तो खुद ऐसा ऑरा क्रिएट करिए कि आपके ऑरा के आगे वो एनवायरनमेंट कैसे फीका क्रिएट हो जाए। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर नरेंद्र मोदी जी आकर खड़े हो जाएं, गॉट। मतलब इस स्टूडियो में यहाँ खड़े हो जाएं, कैसा ऑरा होगा? अलग ही हो रहा बन जाएगा। क्या ये इस स्टूडियो का एनवायरनमेंट उनको इम्पैक्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। नहीं, क्या ही करेगा, उनका ऑरा इतना है। नहीं। अच्छा, मतलब इस स्टूडियो मतलब बाहर के का कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट उनको ऑरा इम्पैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, हम्म क्योंकि वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। तो जब आप सही फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं, जब आप सही पर्पसफुल लाइफ को जीते हैं, जब आप अपने गोल से कनेक्टेड होते हैं, यूनिटी वननेस को आप अचीव कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं, ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। मतलब पहले आपको चार्जिंग की जरूरत पड़ती थी, अब खुद आप चार्जर हैं। वो सिद्धि को हासिल करने में वक्त लगेगा, लेकिन जिस पल वो सिद्धि आ गई आप खुद ऊर्जा के स्रोत यानी बन कि जाएंगे। अगर तो आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आपको उस कुछ टाइम के लिए उस नेगेटिव इन्वायरमेंट को छोड़ देना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आना 100% चाहिए, छोड़ और देना वहाँ पे आपको वो साधना कह लीजिए, उस प्रोसेस में ढलना चाहिए और अपने आप को इतना पावरफुल बना देना चाहिए। उसके बाद जब आप उस इन्वायरमेंट में जाएंगे, हो सकता है आपका ऑरा उस इन्वायरमेंट को चेंज कर दे। तो आप अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप उसको अपनी एनर्जी मत दीजिए, अपनी ऊर्जा मत दीजिए। ठीक है। आपकी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर आपके पास कोई है, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर आपके पास कोई है, तो वो आपकी ऊर्जा है। क्या बात। ऊर्जा से कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। आप बताओ हिम्मत भाई, पूरी दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस खर्च करती है बेस्ट से बेस्ट क्रिएटिव माइंड अपना सारा
क्रिएटिव लगाते हैं सिर्फ पता है किस चीज़ को हासिल करने के लिए? आपकी आपकी attention, ऊर्जा को। आपकी अटेंशन को, आपकी ऊर्जा को। सही बात है। ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री चल रही है, जितने भी सोशल मीडिया चल रहा है, रील्स बन रही हैं, जब रील बनती है ना तो पता है क्या ध्यान में रख, कैसे हुक लाइन बनाई जाए, कैसा थंबनेल बनाया जाए जिससे उसकी अटेंशन को, उसकी Attention आ ऊर्जा जाए। को अट्रैक्ट किया जाए। आप बताओ, मार्केटिंग के जो बोर्ड बन रहे हैं, एडवर्टीजमेंट जो बन रहे हैं, ये किस किस चीज़ को ध्यान में रखकर बन रहे हैं? पॉलिटिकल कैंपेन्स हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, पता है किसके लिए? आपका 1 सेकंड चुराने के लिए, कि 1 सेकंड मेरे एडवर्टीजमेंट पे दे दो। एग्री एग्री एग्री। सही बात है। एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री। और आप अगर अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को और अटेंशन को ऐसे ही दे रहे हो तो आप इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। मैं अक्सर भाई एक बात भी कहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आया कि जैसे जनरली आते हैं कुछ बच्चे कि भाई मेरे चाहे पेरेंट्स हों, रिलेटिव हों, फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जो मुझे नेगेटिव करता रहता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका सपना बड़ा है ना, तो एक बार के लिए चाहे कोई भी जो भी आपको नेगेटिव कर रहा है ना, कुछ भी, आप उस इन्वायरमेंट से अपने आप को डिटैच कर लीजिए, अलग हो जाइए, चाहे आपको दूर रहना पड़े, है ना। क्योंकि अगर वहाँ रह के आपका हौसला टूट गया ना, आपकी हिम्मत टूट गई, आपकी ऊर्जा खराब हो गई, तो फिर दोबारा से वो ऊर्जा आप नहीं लेके आ पाएंगे। जब आप कुछ बन जाएं फिर वहाँ पे जाएं। तो इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं चलती रहती हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए भाई, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ उस चीज़ की, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग नहीं करते। ऐसा क्यों है? जिसको रिजल्ट मिलता है वो बिलीव करता है, जिसको नहीं मिलता वो बिलीव नहीं करता। हमारा जो ब्रेन है वो बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करता है। आपने बोला ना बिलीव करते हैं, बिलीव नहीं करते, ठीक है? तो ये बिलीव बनते क्यों हैं दिमाग में? ब्रेन बनाते ही क्यों है मान्यता? बिलीव क्यों बनाता है? क्या ज़रूरत है उसको बिलीव बनाने की? लेकिन होता क्या है, मानो मेरे अनुभव में कोई चीज़, मेरे ब्रेन के एक्सपीरियंस में कोई चीज़ अच्छी मिली, पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो मेरा बिलीफ क्या बनेगा कि यार ये चीज़ काम करती है। किसी के अनुभव में वो चीज़ काम नहीं करी तो उसका बिलीफ क्या बनेगा? ये चीज़ काम नहीं काम नहीं करती। करती। मेरा आपसे सवाल है, ग्रेविटी का जब इन्वेंशन हुआ, पता चला जी सेब गिरता है तो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता, तो उन्होंने सोचा जी भाई साहब गिर के नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? सही बात है। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ग्रेविटी के इन्वेंशन से पहले इस प्लैनेट अर्थ पर ग्रेविटी थी कि नहीं? बिल्कुल थी। थी। बस आपको पता ही तो नहीं था कि ग्रेविटी होती है। ये True. नामकरण ही तो नहीं था, बाकी तो वो काम कर रही थी ना, वो फोर्स तो काम कर ही रही थी। सही बात है, सही बात है। तो अगर आपके एक्सपीरियंस में वो नहीं हुआ या आपको वो अनुभव नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं है। जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं और कहता है डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी हो गई, वो कहता है जी ये बीमारी ला इलाज है, आपको कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया में, ला इलाज बीमारी है ये, तो वो स्टेटमेंट गलत है। वो ला इलाज बीमारी उसकी नॉलेज में है, उसके पास अभी इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए उसने कहा ला इलाज है। लाइलाज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में शायद इसका इलाज संभव नहीं है। कहते हैं ना, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। जो आप मानते हो वो आप प्रोजेक्ट करते हो। तो आपका अगर एक अनुभव बेकार रहा मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो इसको समझना है कि किसी और के लिए वो चीज़ काम करी, आपके लिए काम क्यों नहीं करी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूँ चलो आप जज्जर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप भगोना उठाइए, वैसल उठाइए, उसमें पानी डालिए, उसमें दूध डालिए, चाय की पत्ती डालिए, चीनी डालिए, अदरक डालिए, इलायची डालिए और भगोना गैस पे रख दीजिए और धीमी आंच पे रख दीजिए। क्या बनेगा? चाय बनेगी। यही काम आप नोएडा में आके करिए, क्या बनेगा? सेम रिपीट चाय। दुनिया के किसी भी कोने में आप सेम काम को करिए, क्या बनेगा? चाय, वो सेम चीज़ होगी। क्यों? चाय ही क्यों बन रही है? कुछ और क्यों नहीं बन रहा? जद्दर में कुछ और बनना चाहिए, यूएसए में कुछ और बनना चाहिए, इंडिया में कुछ और बनना चाहिए। तो प्रक्रिया सेम है तो रिजल्ट सेम है। चाय ही बनेगी ना, स्ट्रक्चर सेम है ना उसका, स्ट्रक्चर सेम। तो आपके लिए वो चीज़ काम क्यों नहीं कर रही, वही सेम स्ट्रक्चर काम क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब स्ट्रक्चर खराब नहीं है, इसका मतलब
आपका, मैं एनएलपी के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग चल रहा है वहाँ पे। क्या मिसिंग है वो बता देता हूँ। मैं एनएलपी में एक पर्सनालिटी टेस्ट करवाता हूँ, अच्छा जी। ठीक है, और उस टेस्ट से आप ये जान सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट से 60 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा कलेक्ट करता है, ओके। ठीक है। ये डेटा आंखों के माध्यम से कर रहा है, हम्म। ठीक है, आपकी आंखों के माध्यम से पता चल रहा है जी बाहर क्या घटित हो रहा है, सही बात है। ठीक है। लाइट आई, हम्म। रेटिना में पड़ी, ऑप्टिकल फाइबर पे गई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने कन्वर्ट किया और ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया। ये डेटा इतना फास्ट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है। आपके ईयर से साउंड के माध्यम से जा रहा है, इनपुट जा रहा है बिल्कुल। आपके टेस्ट के माध्यम से जा जा रहा रहा है, है। आपके स्किन के माध्यम से, सेंसेस के थ्रू जा सेंसेस के रहा माध्यम, है। 5 जी। सेंसेस है, हम्म। ठीक है। अब ये जो डेटा है, समझने वाली बात है, बहुत डीप बात बता रहा हूँ आपको, मार्केट में कोई नहीं बता रहेगा आपको। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मार्केट में जो जिसने बताया वो अपने ऊपर आप अप्लाई करने लग गए, ट्रिप। ठीक है। हम्म। और आपकी भी गलती नहीं है, हम्म। आपने अगर ट्राई करके देखते हैं, लेकिन हर चीज़ हर व्यक्ति पे काम नहीं करेगी। पहले समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अफर्मेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, साउंड हीलिंग क्या है, ये है क्या? ये मॉडलिटीज़ हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में गोल को इम्प्लांट करने की। ये उस ताले की चाबी है जिसको खोलकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसेंगे। अफर्मेशन एक चाबी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चाबी है, मैनिफेस्टेशन एक चाबी है, सब चाबी हैं। आपका ब्रेन 20 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा कलेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट से। ये आपके विजुअल से करता है, विजुअल मतलब आंखें। ये आपका ऑडियो से करता है, मतलब ईयर्स। ये आपका काइनेस्थेटिक फीलिंग्स, इमोशन से करता है, स्किन्स के माध्यम से करता है। और ये आपका एडी मतलब लॉजिक, लॉजिक लोग जो होते हैं, कैलकुलेटिव लोग होते हैं, उनके थ्रू करता है, ठीक। ठीक है। तो ये इक्वल फॉर्मेट में नहीं कर रहा, मतलब जिसका ऑडियो स्ट्रांग है, मतलब जिसको साउंड की समझ ज़्यादा है, उसका डेटा साउंड ज़्यादा कलेक्ट करेगा ब्रेन। जिसको विजुअल की समझ ज़्यादा है, विजुअल पर्सनालिटी है, वो विजुअल से करेगा। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कुछ लोगों को कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, सही बात है। ठीक है। कुछ लोगों को आवाज़ की बहुत परख होती है, मतलब छोटी सी बारीक आवाज़ वो समझ जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लॉजिक माइंड है, हर चीज़ में लॉजिक लॉजिक लगाएंगे, लगाते हैं। हर चीज़ में लॉजिक। एग्री एग्री। और कुछ लोग इमोशनल होते हैं, बहुत जरा सा कुछ बोल दो एकदम इमोशनल हो जाएंगे, मतलब मदद करनी है, लोग कुत्तों के लिए इमोशनल हो गए, डॉग्स के लिए इमोशनल हो गए, लोगों के लिए इमोशनल, बहुत इमोशनल लोग होते हैं वो लोग, एग्री। ठीक है। तो पहले ये समझिए कि आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, आपका ब्रेन किस फॉर्म में डेटा सबसे ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, फिर डिसाइड करिए कौन सी टेक्निक अपने ऊपर लगानी है। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है व्हेन यू आर इम्प्लांटिंग योर गोल इन योर ब्रेन, इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन थ्रू दी ऑडियो। क्या है अफर्मेशन में? ऑडियो है, ऑडियो। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? विजुअल प्लस काइनेस्थेटिक, मतलब विजुअल इमेज Image। और फीलिंग, सही बात। दोनों का कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ है। ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन क्या है? सिर्फ मैनिफेस्टेशन है फीलिंग, अच्छा, ये तीनों चीजें भी अलग 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 हैं। हैं। साउंड हीलिंग क्या है? आवाज और फीलिंग कंबाइन होकर बन गई साउंड हीलिंग। तो इन सबसे पहले अगर हम अपना एक टेस्ट कर लें कि हम पर्सनालिटी क्या है हमारी? हमारी पर्सनैलिटी क्या है, कि हम विजुअल्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम ऑडियो पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, या हम इमेजेस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके और बाद फिर आप डिसाइड करें कौन सी टेक्निक आपके ऊपर आप काम करनी है। मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम काम करेगी, लॉ ऑफ करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम अट्रैक्शन करेगी, अफर्मेशन काम करेगी। affirmation। जबकि सारे, कोई अफर्मेशन में ज़्यादा करता है, कोई मैनिफेस्टेशन ज़्यादा करता है। बिल्कुल काम सही। सभी करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू, अब आप विजुअल वाले हो, लगे हो अफर्मेशन करने में। हम्म। ये तो ऐसा हो गया ना, पुलिस चौकी गए और पुलिस को बोले कि जी मेरी गाड़ी खो गई है, ढूंढ के ला दो। वो कहता है जी दिखती कैसी है? कहता है जी पता नहीं। कलर कैसा? जी पता नहीं। अरे भाई साहब खरीदी कब थी? पता नहीं। तो पुलिस वाला तो ढूंढ के लाने के लिए बैठा है, लेकिन बताओ तो भाई चाहिए क्या आपको? तो ये ऐसा हो गया कि आप अलग भाषा में बात कर रहे हो उससे। ठीक है। ये जो आपने बताया पर्सनालिटी टेस्ट, ये कैसे करते हैं? इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं
NLP के अंदर एक प्रोसेस है, मैं लिंक नीचे दूंगा, आप ठीक। लोग वहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्निक के लिए नहीं है। मानो आपकी वाइफ है, आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है, ये रिलेशन में भी काम करेगा, आपके बिजनेस में भी काम करेगा। अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पार्टनर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका लाइफ पार्टनर है, सपोज करो जी, काइनेस्थेटिक वाला, फीलिंग वाला, और आप हैं जी ऑडियो वाले। तो जैसे आप हो, अपना भाव, अपने इमोशंस आप उसी पर्सनालिटी से एक्सप्रेस करोगे। तो आप अपने इमोशन का इजहार कैसे करोगे? आई लव यू स्वीट हार्ट। ठीक है, ये आज आपने अपने इमोशन का इजहार कर जी दिया। जी। आप वाइफ है काइनेस्थेटिक वाली, वो आई लव यू टू नहीं बोलेगी, वो आपका हाथ पकड़ेगी, हाथ पे हाथ रखेगी और मुस्कुराएगी, बस। अब जी ये जो पर्सन है, ये कंफ्यूज कह रहा है जी मैंने तो बोला आई लव यू, ये तो कुछ रिप्लाई नहीं किया। अगर आज जी कुछ नाराज हो गई है किसी नाराज हो बात गई, पे, सही बात है। ठीक है, लेकिन उसका आई लव यू टू हो चुका है, जो कि आप समझ नहीं पाए। क्या कभी आपने देखा है कि एक लड़का बहुत ही एवरेज है दिखने में और लड़की बहुत ही सुंदर है, एकदम सुंदर अप्सरा, और आप उस कपल को देख के बोल रहे हो इस लड़की ने इस लड़के में क्या देख क्या लिया? देखा? गधे के हाथ अंगूर लग गए। बहुत बार होता है। तो आपके लिए विजुअल इंपॉर्टेंट है, शायद इसलिए आपके लिए लुक मैटर करता है सामने वाले का, कि वो दिख कैसे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इमोशन वाला है ना, उसके लिए लुक मैटर नहीं करता, उसके लिए प्यार मैटर करता है। तो जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदने जाता है तो कुछ लोग गाड़ी का लुक देखते हैं, दिखनी बढ़िया चाहिए, चाहे एवरेज घटिया हो, आवाज़ बेकार हो, बैठने में मज़ा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो आप देखते हो कि कुछ लोग बुलेट खरीदते हैं, सिंगल सीटर है, पीछे बैठने का भी नहीं, अनकंफर्टेबल चला रहा है, लेकिन उसको आवाज़ में मज़ा आ रहा है, उसको फीलिंग आ रही है उसमें। मिलेंगे आपको ऐसे लोग? बिल्कुल मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी दिखने में एकदम बेकार है, खरीद ली, चला रहा है, कह रहा भाई ये कैसी चॉइस है इसकी, इतनी महंगी गाड़ी दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं, खरीद के बैठा है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं, गाड़ी के अंदर जो फीलिंग है, गाड़ी के अंदर जो एवरेज है, माइलेज है, वो उसको पसंद आ गया। तो जब आप कोई कंपनी बना रहे हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा हिडन सीक्रेट देता हूँ ना, चलो छोड़ो, नहीं देता, दे दो। दे दो। आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप अगर कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों लोगों को ध्यान में रख कर मत करिए, सिर्फ 4 लोगों को सेटिस्फाइड कर दीजिए। इस दुनिया में 4 ही लोग हैं बस। मैं कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ, वेबिनार बनाता हूँ, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करता हूँ, मैं 4 लोगों को ध्यान में रख कर करता हूँ। पहला ऑडियो, दूसरा विजुअल, तीसरा कैनेस्थेटिक और चौथा एडी। ये 4 चीज़ इसमें इंक्लूड कर दो, आप रिव्यू देखना, सेटिस्फैक्शन देखना लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजुअल से रखो, आवाज़ से रखो, इमोशन डालो और उसमें लॉजिक रख दो, आप वायरल हो। तो ये 4 ही तो लोग हैं, सही बात। 4 को सेटिस्फाइड कर दिया आपने। भाई मुझे एक चीज़ बताइए, मतलब कुछ एक दो ऐसी कहानियाँ भी आप बता सकते हैं क्या, कि जैसे हम बात कर रहे थे ना, जिस क्वेश्चन पे थे कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन पे यकीन नहीं करते, तो वो यकीन करने लग जाएं कि सच में ये चीज़ें काम करती हैं। कोई भी एक दो ऐसी कहानियाँ अगर आप शेयर करना चाहें, रियल लाइफ। देखिए, आप नामकरण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। आप नाम से मैनिफेस्टेशन बोल दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, या आप इसको अफर्मेशन बोल दो, लेकिन अगर आप नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करता। उदाहरण से समझाता हूँ। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, चलाते होंगे, चलाते। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि जिस रील को आप देख लें, उसके सिमिलर कंटेंट दिखने लग जाता है? बिल्कुल। ऐसा कैसे हो रहा है? डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने एक कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप बिलीव करें कि भाई मैनिफेस्टेशन काम करता है, ठीक है। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं आपको कन्विंस करूं कि जी ये काम करता है। सही बात है। आप आप मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते तो मत लेकिन मानिए। जो चीज़ काम कर रही है वो कर रही है। इट्स अप टू यू। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी, और यही यूनिवर्स का सिद्धांत है, ठीक है। तो
डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने जो कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया उसमें ये बताया कि आपके हर एक इमोशन का, हर एक भाव का एक फ्रिक्वेंसी है। क्या आप हिम्मत भाई एक बात को एग्री करेंगे कि ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो ऊर्जा से बनी है। आप भी एक ऊर्जा से बने हो, मैं भी एक ऊर्जा से बना हूँ, ये माइक भी ऊर्जा से बना है, लाइट भी ऊर्जा है, हर एक True. चीज़ ऊर्जा है। ट्रू। बस वो कन्वर्ट हुई है। ये माइक जब बना होगा तो इसको बनने में एक ऊर्जा लगी है जो कन्वर्ट हुई है। कन्वर्ट। ठीक है, लोहे को पिघलाने में, उस चीज़ को करने एग्री में। एग्री। ठीक है, वो काइनेस्थेटिक से पोटेंशियल में हुई होगी या पोटेंशियल से काइनेस्थेटिक में हुई होगी, यही कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, ऊर्जा है तो एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जहाँ एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वहाँ वाइब्रेशन होगी। जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ फिक्शन है। क्या है? फिक्शन है। फिक्सन। आवाज़ आ रही है? और जहाँ फिक्शन है वहाँ फ्रिक्वेंसीज हैं। फ्रिक्वेंसी है, फिक्शन है तो। और जहाँ फ्रिक्वेंसी है वहाँ कम्युनिकेशन है। तो हर एक चीज़ जो इस यूनिवर्स में मौजूद है उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। वो अपनी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। आपको कब मिलेगी? जब आप सिमिलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे। आप लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपको वो लोग टकराएंगे जो लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, वैसे ही लोग मिलेंगे आपको। क्लास में 60 बच्चे हैं, दोस्ती उन 4 से हुई जो आपके जैसे थे। ट्रू। एग्री करते हो? एग्री एग्री एग्री। 60 बच्चे थे लेकिन आपने अपने 4 ढूंढ ही लिए जिनके साथ आपको गप्पे मारनी है। कैसे मिल गए जी आपको? सेम फ्रीक्वेंसी मैच करी। मैच करी ना फ्रिक्वेंसी आपकी, तभी तो मिले। हम्म। क्यों ऐसा होता है कि आप ही की गर्लफ्रेंड वो बनती है जो भाई साहब कलेश करती है? आपकी वाइफ ही क्यों मिली आपको ऐसी? क्यों मिली? क्योंकि आप लोअर फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे थे मेरे भाई। तो जब आप शेम, गिल्ट, ग्रीफ, एंगर, फियर में ऑपरेट करते हैं तो आप 20, 40, 50, 60, 70 की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। आपका कॉन्शियस स्पेक्ट्रम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आपने इंस्टाग्राम में रील को अटेंशन दी, एनर्जी दी, सिमिलर चीजें यूनिवर्स ने आपको देना शुरू कर दिया। एल्गोरिथम वैसी काम कर रही है। कह रहा है जी इसमें इंटरेस्ट है, इसको इसको यही दो। यही दो। तो जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं तो यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आता, यूनिवर्स को ऊर्जा समझ में आती है और भाव, इमोशन समझ में आते हैं। वो कहता है इसको ये चाहिए, इसको सिमिलर चीज ला कर दो। ठीक है। राइट? लेकिन जब आप हायर फ्रिक्वेंसीज में होते हैं, एनलाइटमेंट में, लव में, जॉय में, पर्पस में, पीस में, 50, 500, 600, 700 की फ्रिक्वेंसी में होते हैं। एनलाइटमेंट की 700 है, लव की 500 फ्रिक्वेंसी है। तो आप हायर फ्रिक्वेंसी में हैं, आपका कॉन्शियस स्पेक्ट्रम जो है एक्सपेंड हो जाता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आप ही के रिसोर्सेज का एक्सेस आपको डिनाइड हो गया है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा? टैलेंट कूट कूट के भरा है उसके अंदर, वो बहुत बड़ा कर सकता है जीवन में, कर ही नहीं पा रहा, काम ही नहीं बन रहे। अभी रिसेंट जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, जो मैं अपने दोस्त का एग्जांपल दे रहा था, कर बहुत कुछ सकता है, कर नहीं पा रहा। कर नहीं पा रहा। ऐसा नहीं मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत भी कर रहा होगा, मेहनत कर रहा है। परिणाम नहीं मिल रहे। हम्म। क्यों ऐसा होता है कि एक फिल्म स्टार जो पहले हिट मूवी दिया है अब उसकी मूवी फ्लॉप जा रही है? एक्टिंग भूल गया क्या? क्रिकेट खेलना, बैट पकड़ना भूल गया क्या? बैट पकड़ना तो नहीं बोला, स्किल्स तो अभी भी उसके अंदर ही है, सही बात। लेकिन चीजें नहीं बन रही क्योंकि अब लोअर फ्रिक्वेंसीज में है, भाव लोअर है। ओके। तो रिसोर्सेज का एक्सेस डिनाइड हो गया। तो जब आपने कभी ऐसा सुना है, यार अभी ना मूड सही नहीं यार, मेरे से बात मत कर यार, दिमाग ना काम नहीं कर, अभी गुस्सा आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा यार, बात मत कर। जर्नली होता रहता होता है। हाँ। क्यों दिमाग काम नहीं करता आपका गुस्से में? कभी सोचा क्यों नहीं करता? उस समय तो करना चाहिए ना। कहते हैं गुस्से में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्से में, अरे यार गुस्से में बोल दिया था, बुरा मत मान। ये बोलते नहीं, गुस्से में बोल दिया तो बुरा मत मान। जी जी और बिल्कुल। वो मानता भी नहीं, चल यार तूने गुस्से में बोला था। क्यों? क्योंकि उसको पता है गुस्से में इसका दिमाग काम नहीं करता। फ्रिक्वेंसीज का गेम है, सारा गेम फ्रिक्वेंसीज का। फ्रिक्वेंसीज समझ गए, दिख नहीं रही इसका मतलब है नहीं, दिख नहीं रही इसका मतलब है नहीं।
नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है अब लेकिन फोन हैं। से आपकी कॉलिंग जाती है, बात होती है, कैसे आवाज जा रही है वहां पे? हजारों किलोमीटर दूर बैठ के आप फोन पे बात कर रहे हो, कैसे जा रही है आपके फोन से आवाज? सही बात। जा रही है कि नहीं जा बिल्कुल रही जा है? रही है, बिल्कुल जा रही रेडियो पर आप गाड़ी के अंदर वो जो सुन रहे हो, कैसे आ रही है वो? वाईफाई कैसे आ रहा है? है। एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द फ्रिक्वेंसीज। वाह, क्या बात। सो क्या एक बात। लाइन कहता हूँ मैं, हिम्मत भाई, इस लाइन को जो समझ गया वो अपनी पूरी जिंदगी को अपने हिसाब से बना लेगा। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, रियलिटीज का मतलब अपने रिलेशन, अपनी सेहत, अपना कारोबार, अपना मनी लाइफ, ये पांचों जिंदगी जो आपकी हैं, मतलब एक जिंदगी पे नहीं, सब पे काम करेगी। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, जस्ट चेंज द फ्रिक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन का भूगोल बदलना चाहते हैं तो अपने जीवन की फ्रिक्वेंसीज को बदल दीजिए। कैसे? बहुत सिंपल सा, बहुत पावरफुल वे है। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि एक चीज़ बता दो हिमांशु भाई जिसको आप प्रैक्टिस करते हो, जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, जी जी, बताइए। कि एक चीज़ जो ऑडियंस प्रैक्टिस कर ले और ज़िंदगी बदल सकता है, एक चीज़, सिर्फ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं सबसे आसान काम ही सबसे कठिन होता है। सिर्फ एक चीज़ कर ले, ऐसे रिजल्ट हैं, ऐसे रिजल्ट हैं। मतलब एक लेडी जिसका 15 साल से दवाई चल रही थी, प्रैक्टिस की, दवाई बंद। अच्छा। 15 साल से दवाई खा रही थी वो, डॉक्टर के अंदर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में। एक लेडी बीजू जहान, जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करी, अपना आप प्रमोशन हो गया। फ़ोन आया था, मेरा प्रमोशन हो गया, पता नहीं कैसे। एक लेडी जिसका डाइवोर्स होने वाला था, आगरा से, दीपा, प्रैक्टिस करी, कह रहे सर पता नहीं क्या हुआ मेरे हस्बैंड को। क्या है वो फॉर्मूला? मतलब चाहे सेहत हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कारोबार हो, चाहे बिजनेस हो, हर एक चीज पर ये काम करेगी। क्या है ऐसा? बहुत सिंपल सा काम है। आपको रोज सुबह उठकर एनएलपी बेस्ड एडवांस ग्रेटिट्यूड जनरल को ऑर्डर करना है, और ऑर्डर करके उसको भरना शुरू करना है अगले 66 दिन तक। अगर परिणाम ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी है मेरी। और 60 दिन तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक हफ्ते में परिणाम दिख जाएंगे आपको, एक हफ्ते में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। एनएलपी बेस्ड 66 डेज एडवांस ग्रेटिट्यूड जर्नल, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक दे दूंगा नीचे, लिंक से भी कर सकते हो। ठीक है। राइट। सुबह जैसे ही आंख खुले, सुबह उठते जैसे ही आंख खुले, सबसे पहला काम, आंख खुलते ही सबसे पहला काम, जनरल को उठाओ। उसमें 66 डेज में हर दिन का एक अलग क्वेश्चन है जिसका आंसर भरना है आपको। वो क्या ग्रेटिट्यूड बेस? ग्रेटिट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा। और उस 60 दिन के लिए हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया। वो जनरल 3 पार्ट में डिवाइड है, 22 दिन, 22 दिन, 22 दिन। पहले है पैटर्न ब्रेक, फिर है पहले है डिस्ट्रक्शन, फिर है इंस्टॉलेशन, फिर है इंटीग्रेशन। पहले पुराने पैटर्न हटेंगे, नए पैटर्न इंस्टॉल होंगे, और फिर इंटीग्रेट होगा, मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। एवरी सिंगल डे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेटिट्यूड सेंट्रिक है, उसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट इज योर ब्यूटीफुल चाइल्डहुड मेमोरी, लिखिए। आपकी बचपन की कौन सी सबसे खूबसूरत याद है, उसको लिखना है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? ऊर्जा लगाएगा। कहाँ ऊर्जा लगाएगा? उसको सोचने में, उसको ढूंढने में। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऊर्जा लगा रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। एवरी सिंगल डे 5 नई चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, और वो सब कुछ उस जर्नल में मेंशन है। तो जब आप रोज, मतलब 60 दिन 300 चीज़ को लेकर ग्रेटफुल होना है, नई, आपका दिमाग ना रोज ऊर्जा लगाएगा, क्या नई चीज़ हो सकती है, क्या नई चीज़ हो सकती है। आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होना शुरू होंगी और आप इसको अनुभव कर सकते हैं। मतलब इट इज़ वर्किंग फॉर यू और इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके। तो इतना ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट है इस जर्नल का, मतलब मेरे को तो खुद बिलीव नहीं हो रहा कि यार, जो लेडी 15 साल से दवाई खा रही, दवाई बंद हो गई, कह रहा मैं सर डॉक्टर के जाऊँ, अब नहीं जाऊँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि दवाइयाँ बंद हो गई, और आपकी बॉडी तो सेल्फ हील टेंडेंसी रखती है, बस इमोशन को, भाव को सही कर लो। कैसे चेक करें कि काम कर रही है कि नहीं? 3 चीज़ें होंगी आपके जीवन में, अगर आप ईमानदारी से भर रहे हैं। भरना कब है?
सुबह उठते ही भरना है, और रात को सोने, जैसे आप लेटे नींद में गए, नींद में जब आधी नींद में है तब भरना है। उस समय आप अल्फा स्टेट में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से सीधी बात कर सकते हैं। तो अल्फा स्टेट में भरना है इसको। कैसे काम कर रही है, कैसे पता करें? 3 चीजें चेक करना आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। 3 चीज ऑब्जर्व करो। पहला, आपके जीवन में आपको ऐसे लोग टकराएंगे जो आपके पर्पस के नजदीक आपको लेकर जाएंगे। ओके। अच्छे लोग मिलने लगेंगे। आपने सोचे भी नहीं होंगे यार मेरे को ऐसे लोग मिलेंगे, और आप ये खुद अनुभव करते होगे। कई बार खुद ही लोग आपके पास आ जाते हैं, मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं और काम बनने लगते हैं। तो पहले तो लोग मिलेंगे आपको, अच्छे लोग मिलेंगे, रिलेशन में अच्छे लोग मिलेंगे, कारोबार में अच्छे लोग मिलेंगे, हर एरिया में अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे। दूसरे, आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इंसिडेंट्स जो घटित होते हैं, वो आपके हिसाब से घटित होंगे। आप पहले भी मेहनत करते थे, पहले भी उतनी काम करते थे, लेकिन चीज़ें काम नहीं करती थी। अब भी उतनी मेहनत कर रहे होगे, लेकिन अब परिणाम मिलने लगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, मेहनत उतनी ही कर रहे हो, सब कुछ उतना ही कर रहे हो, शूट उतना कर रहे हो, पॉडकास्ट उतना कर रहे हो, भाग उतना रहे हो, दौड़ उतना रहे हो, लेकिन आपके साथ कुछ अलग होने लगेगा। पहले ऐसा होता होगा कि आप ही का नुकसान होता होगा। मतलब अगर 1000 लोग कंपनी में है और किसी की नौकरी गई तो वो एकलौते आप होते होगे जिसकी नौकरी जाती होगी। अब ऐसा होगा कि 1000 की गई तो एक की जिसकी नहीं गई वो आप हो गए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? जैसे कई बार अगर जैसे 2025 की बात करें, इस साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही 2023 की बात करें, वो साल मेरे लिए बहुत ख़राब रहा। उस टाइम पे मैंने अपने फादर को खोया, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जब चीज़ें ख़राब हो रही थी तो बहुत सारी ख़राब हो रही थी, और जब चीज़ें अच्छी हो रही तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो मतलब ये सब क्यों होता है, कैसे होता है ये? मैंने बताया ना, आपका भाव ठीक नहीं है, आपका इमोशन ठीक नहीं है। तो क्या इस साल में अपने आप भाव ठीक हो गया? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपने चेंज किया। अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपने ग्रेटफुलनेस दिखाई, दिखाई कि नहीं दिखाई? आपने प्रेयर करी, ये चेंज हुआ। एक और चेंज हुआ मेरे भाई। चेंज क्या हुआ, जैसे मैंने पॉडकास्ट शुरू की लास्ट ईयर नवंबर में, बहुत सारे पॉजिटिव लोग आए, बहुत सारी लर्निंग्स हुई, और फिर उन लर्निंग से धीरे 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 वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी शुरू की। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, वेट भी मेरा ज़्यादा हो गया था जंक फूड खाने से, क्योंकि बाहर ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था मुझे, एक ही शौक खाने पीने का, तो गलत गलत खाना, वेट ज़्यादा हो गया। तो मैंने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया। पिछले 3.5 महीने में 30 किलो वजन मैंने कम किया, क्या बात है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव करने लगा, तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगी, और जो मैं आज कह रहा हूँ कि 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और मुझे ना पूरी उम्मीद है, मतलब मैं पहले से ही उस रोड मैप पे चढ़ चुका हूँ कि 2026 मेरा कैसे होने वाला है, क्योंकि 2026 की तैयारी मैं 2026 में नहीं करूँगा, 2026 की तैयारी मैं अगस्त 2025 से कर रहा हूँ ऑलरेडी। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और बताइए, मुझे 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना है, 1 करोड़। आपके सामने भी ये क्वेश्चन आता रहता हो, मुझे 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना है, तो मेरा मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का क्या रूटीन होना चाहिए कि मैं 1 करोड़ को मैनिफेस्ट कर पाऊँ? आप ना अगर 1 करोड़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो 1 करोड़ को मैनिफेस्ट मत करिए। तो क्या करूँ? 1 करोड़ जो है वो एंड वैल्यू है, हम्म। हम्म। लेकिन जो मीन वैल्यू है वो क्या है? मीन वैल्यू समझ गए? एंड वैल्यू जो आपको चाहिए। चाहिए। मीन वैल्यू मतलब जिसके माध्यम से वो चाहिए। जैसे कि इंसान कार खरीदता है, हम्म। तो कार एंड वैल्यू है कि कार चाहिए, हम्म। लेकिन कार क्यों चाहिए? कार भाई कुछ लोगों को स्टेटस दिखाने के लिए चाहिए, कुछ लोगों को सुविधा के लिए चाहिए, कुछ लोगों को खुशी के लिए चाहिए। हम्म। ठीक है, तो आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं महीने का, लेकिन वो कमाना क्यों चाहते हैं? उसका पर्पस क्या है कमाने का? ठीक है। जब तक वो पर्पस आपको क्लियर नहीं होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। हम्म। कुछ दिन करोगे, फिर डाइवर्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे।
कुछ दिन तो कर लोगे मोटिवेट होके, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, फिर 1 करोड़ नहीं करोगे, फिर कुछ और मैनिफेस्ट करने लगोगे, फिर कुछ और मैनिफेस्ट करने लगो, तो आप कभी भी फोकस्ड माइंड के साथ मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन अगर करना है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है मैनिफेस्टेशन, कोई साइंस वाइंस नहीं है, ये नेचुरल है, नेचर ने ऑटोमेटिकली दी है, आपके अंदर इम्प्लांट करी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट ही करता है, उसका काम ही है करने का, लेकिन उसका एक स्टेप्स है, उसके एक साइंस है, उसके एक लॉजिक है। क्या करना है, सबसे पहले आप 1 करोड़ को भूल जाओ। ठीक है। आप ये डिसाइड करो कि 1 करोड़ अगर आएगा तो वो 1 करोड़ मेरे को चाहिए क्यों, मतलब क्या करूंगा मैं 1 करोड़ का। क्योंकि जब तक वो क्लियर इमेज नहीं होगी, आप 1 करोड़ की इमेज ही नहीं है उसके पास में, वो लाएगा क्यों आपके लिए। सही बात। ठीक है। दूसरा ये सोचो कि जब 1 करोड़ मेरे पास होगा और मेरे पास जब वो 1 करोड़ आएगा, उससे मैं जो करूँगा, ठीक है, उससे मैं जो करूँगा उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है, वो आप उससे जो इमोशन है, उसके जो भाव हैं वो जोड़िए। लाइक आप किसी अनाथालय बनाएंगे, उससे जो भाव मिल रहा है, या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, अपना घर बनाएंगे, उससे जो भाव मिल रहा है, मेरी शादी उस घर में होगी, मैं मैरिज करूँगा, उन भाव को, उन इमोशंस को उनसे जोड़ें। पैसे में इमोशन नहीं है, इमोशन आपके जो रिलेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसमें होता है, उससे अपने आप को कनेक्ट करिए। फिर आप ये सोचिए कि जितने भी लोग 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं वो कौन लोग हैं इस दुनिया में। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, तो उसको अपना मेंटर चुनिए। जरूरी नहीं है कि आप उससे मिलें, मिलते भी नहीं है, दूर से देखिए, उसको एक्नॉलेज करिए और उसको देखिए कि वो व्यक्ति का दिनचर्या क्या है, उसकी क्या आदतें हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या आइडेंटिटी है। मतलब बेसिकली अपने रियलिटी को बदलने के लिए अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। ट्रू। ठीक है। तो आप ये तो सोच रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीना मिल जाए, लेकिन आप 1 करोड़ वाली आइडेंटिटी को कैरी नहीं करते अभी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये कप है, उठाना हिम्मत भाई। ठीक है, ये कप है, इस कप के अंदर, ठीक है, इस कप के अंदर ब्लैक कॉफ़ी थी। अगर मैं हाथ से गिरा दूं तो इस कप से क्या गिरेगा, ब्लैक कॉफ़ी गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि इसमें ब्लैक कॉफ़ी थी। ब्लैक कॉफ़ी थी। अगर ब्लैक कॉफ़ी की जगह अगर दूध होता तो क्या गिरता, दूध गिरता। तो एक बात तो क्लियर है कि जो कप के अंदर है वही कप के बाहर आएगा। ट्रू। ट्रू है। तो जब आप 1 करोड़ मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए महीना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट के अंदर 1 करोड़ वो बाहर की चीज़ है जो दुनिया को दिखती है, लेकिन पहले 1 करोड़ अपने अंदर लाना पड़ेगा। जो अंदर है वही तो बाहर वही है। तो बाहर आएगा। वाह, क्या बात। तो योर बैंक अकाउंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर आइडेंटिटी। योर बिजनेस ग्रोथ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर, आप बाहर से गरीब नहीं है, विचारों से गरीब है। और विचारों से गरीब है तो आप बाहर से भी गरीब बाहर से भी गरीब है। अभी इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को कंप्लीट। तो पहली चीज़ क्या करनी है आपने, पहली चीज़ आपने उस व्यक्तित्व की आइडेंटिटी को अपने अंदर प्रोसेस करना है, उस पर काम करना है कि वो व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपये महीना कमा रहा है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी किताबें पढ़ता होगा, कितने बजे उठता होगा, कितने बजे काम करता होगा, क्या वो परिश्रम करता होगा, क्या वो मेहनत करता होगा, क्या वो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करता होगा। उसको लाए बिना आप अगर 1 करोड़ रुपये मैनिफेस्ट कर हासिल भी कर लें, सॉरी, तो आप उसको टिका नहीं पाएंगे। चलो आपने मैनिफेस्ट किया जी मैं रिलायंस इंडस्ट्री का चेयरमैन बन जाऊँ, सारी पॉडकास्ट देख ली, सारी टेक्निक लगा दी, और आप एक दिन मतलब आप रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन बना दिया आपको। ठीक है। मुकेश अंबानी की जगह आप आ गए। जी जी जी। अब मुझे बताओ हिम्मत भाई, क्या वो व्यक्ति उस ओहदे को संभाल पाएगा? सच पूछा था ये तो नहीं। कितने लाख करोड़ का टर्नओवर संभाल पाएगा? हजारों कंपनियां नहीं कर पाए। 1000 करोड़ की आइडेंटिटी नहीं है ना अंदर। सही बात है। तो हम मैनिफेस्टेशन को समझते हैं कोई चमत्कार हो जाए और मेरी ज़िंदगी रातों रात बदल जाए। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, चमत्कार नहीं है। मैनिफेस्टेशन के मैजिक हो जाए, मैं बस 4 वर्ड बोलूँ, सुबह जाप जपूँ और मेरी ज़िंदगी बदल जाए। सॉरी, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं होता। मैनिफेस्टेशन एक कैटलिस्ट है, वो आपकी मदद करेगा, आपके प्रोसेस को सिंपल बनाएगा, आपके प्रोसेस को ईजी करेगा, आपके
स्ट्रगल को हटाएगा, ठीक है, चीज़ें अच्छी जाएंगी। लेकिन आप ये सोचें कि घर बैठे बैठे हो जाएगा, तो मैं भी घर बैठे बैठे मैनिफेस्टेशन करते रहता, यहाँ रात को आके पॉडकास्ट शूट नहीं करता। आप भी सही इतनी बात दूर आके यहाँ मेहनत थोड़ी करते भाई, घर पे बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग। सही बात तो जो ये कह रहा है कि ना कि भाई साहब बस बोलने से, लिखने से और ये सब करने से हो जाएगा, नहीं होता। आपको उसके साथ में अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, और अपने आप को प्रोसेस से कनेक्ट, अपने आप को रिजल्ट से कनेक्ट मत करो। 1 करोड़ को भूल जाओ आप, क्योंकि 1 करोड़ से अगर आप कनेक्ट हो गए तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आप 1 करोड़ मिलेंगे आपको, या 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। मिल गए तो घमंड आ जाएगा आपके अंदर, साला 1 करोड़ रुपये महीना आता है मेरे अकाउंट में, क्या समझ रहा है मेरे सामने अपने आप को। नहीं मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। दोनों ही केस में आपकी आपकी क्षति है, आपका नुकसान है। सही बात है, सही बात है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरी है आप उस प्रक्रिया से जुड़ जाइए जिससे 1 करोड़ आने वाला है। गॉट इट। कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। तो मैनिफेस्ट अगर करना है तो उस प्रोसेस को मैनिफेस्ट करो जिससे 1 करोड़ आने वाला है। ट्रू, बिल्कुल सही, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक भी है ना भाई। बहुत सारे लोगों का है ना, पैसे के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, या मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब यही चलता रहता दिमाग में। तो पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? अगर आप पैसे के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो कुछ लॉ हैं पैसे के, जिसको मानिए। क्या क्या? पैसे की जब हम बात करते हैं तो पैसे के कुछ लॉज हैं। पहला लॉ है, मनी उन्हीं के पास आएगा जो इन लॉ को फॉलो करेंगे। पहला है, मनी लव्स एनर्जी। ओके। पहला नियम पैसे का क्या है? पैसा उसके पास आएगा जो ऊर्जावान है। कभी देखा आपने जो सुस्त सा, लेजी सा, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बैठा हुआ है, बहुत बड़ा करा है उसने जीवन में? कभी नहीं होता, होता ही नहीं। होता ही नहीं है। पैसा उन लोगों के पास आता है जो ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ट्रू। ठीक है, एनर्जी है उनके पास। एग्री एग्री। दूसरा, मनी लव्स मिशन। पैसा उन लोगों के पास आता है जिसके कुछ गोल हैं, उद्देश्य हैं। किसी भी बड़े शख्सियत को देख लो, उनके गोल्स हैं, उनके जीवन में उद्देश्य हैं। अगर आप उद्देश्यहीन जीवन जी रहे हैं, भूल जाइए, पैसा नहीं आएगा आपके पास। तीसरा, मनी लव्स स्पीड। स्पीड ये नहीं कि तेज भागना है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। जो लोग आइडिया को एग्जीक्यूशन में ऐसे कर देते हैं, उनके पास पैसा आता है। तो आपका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कितना फास्ट है, इट मैटर्स अ लॉट। मनी उन लोगों के पास आता है। चौथा नियम, मनी लव रिस्पेक्ट। पैसा क्या है जी? पैसा तो हाथ का महल है। आपने क्या किया यहां पर? पैसे की इंसल्ट करी। इंसल्ट की। आप एक बार बीबी की इंसल्ट करो, फिर देखना आएगी कि नहीं आएगी आपके पास। चप्पल मारेगी आपको, इंसल्ट करके दिखाओ। एग्री करते हो कि नहीं करते? रात का खाना नहीं मिलना आपने, वो कह रही है जी कैसी लग रही है, और आप बोले जी सुंदर नहीं लग रही है, फिर देखो जी कांड हो जाना है घर में आपके। खाना आप ही बनाओगे। आप रियल लाइफ में जब किसी की इंसल्ट करते हो तो आपके पास आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। मनी को इज्जत दीजिए। इसको हम ग्रीडीनेस नहीं बोलेंगे। अरे सर मैं पैसे की बात करूंगा, पैसे की रिस्पेक्ट दूंगा तो लोगों को लगेगा लालची व्यक्ति है, पैसा पैसा बोलता है। नहीं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर आप उसको। ये जर्नली जो ये बातें भी बोलते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, या जिसके पास पैसा है वो कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम कर रहा है, ये बोलते कौन लोग हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता। दिक्कत उनकी नहीं है, हमारे बिलीफ मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बनते हैं, मूवी से इन्फ्लुएंस होकर बनते हैं। मूवी में हमेशा ये दिखाया जाता है, जितने भी रिच लोग होते हैं ना, अमीर सिंघानिया, टाटा, बिरला, दिखाया ना मूवीज़ में दिखाते हैं। तो मूवीज़ में बचपन से ही ये दिखाया गया है कि जो भी लोग अमीर रिच हुए वो 2 नंबर का काम करके अमीर हुए। ड्रग्स करते थे, स्मगलिंग करते थे, इसलिए इनके पास पैसा था। तो ये मान्यता बन गई, बिलीफ बन गया है लोगों का कि जो लोग रिच हैं वो 2 नंबर का काम करके ही अमीर बनते हैं। उनकी गलती नहीं है। आज भी मूवीज में ये दिखाते हैं। सही बात है। कोई दिखाता ही नहीं कि अच्छा काम करके भी और लीगल काम करके भी अमीर बनाया जा सकता है।
और मूवी में वही चीज़ें होती है जो आपने बताया कि उसमें वो सारा का सारा पीआर लगा लो, उसमें विजुअल्स होते हैं, उसमें ऑडियो होता है, उसमें सब इमोशंस होते सबकॉन्शियस हैं, में बैठ गया। है ना, वो सब कुछ सबकॉन्शियस में बैठ गया। सेट हो जाता है। उसी को हम फॉलो कर रहे हैं हम्म कि जी पैसा ज़्यादा, पैसे के कारण भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। मूवी में दिखाया गया ना भाई भाई में लड़ाई हुई, ज़्यादा जबकि ये पैसा लड़ाइयाँ पहले नहीं होती पहले थी। नहीं होती थी। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, है ना, सब इकट्ठे रहते थे। अभी कुछ टाइम से कितना ज़्यादा मतलब ये सेपरेशन चल रहा है, क्यों? ये सब कुछ देख रहे राइट। हैं, जैसा देख रहे हैं वैसे ही एक्शन हो रहा सो पांचवा जो नियम है वो है मनी लव अटेंशन। है। ओके। पैसे को अटेंशन पसंद है। हम्म 1 रुपया गिरा हुआ है, आप बोले मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे लिए क्या 1 रुपया। उसको अटेंशन चाहिए। 500 का नोट उठाइए और मुझे बताइए 500 के नोट में 500 कितनी बार लिखा है? 500 के नोट में 500 कितनी बार लिखा है? कितनी बार लिखा है? दिया कभी ध्यान उस पर? कितनी लैंग्वेज में लिखा है? पांचों सेंसेस से 500 के नोट को महसूस करिए, अटेंशन दीजिए उसको। ऊर्जा, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम कैसे अटेंशन। काम कर रही है? अटेंशन से तो कर रही है। सही बात है। अटेंशन नहीं दोगे तो भाई वो आएगा क्यों आपके पास? कहता है इसको तो चाहिए ही नहीं। वेरी नाइस। तो ये 5 नियम हैं पैसे के हम्म जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है। एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी, क्या होती है वो? देखिए, आप नामकरण कुछ भी कर दीजिए, ये नाम नामकरण अभी हुए। ये नामकरण है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है। जो लोग अबंडेंस में रहते हैं, जो लोग एनलाइटमेंट में रहते हैं, जो लोग पीस और जॉयफुल फ्रिक्वेंसीज में रहते हैं, 550 के ऊपर रहते हैं, 450 के ऊपर रहते हैं, उनके जीवन में ये फाइनेंशियल फ्रिक्वेंसी वगैरह सब काम करती हैं। यही है, क्योंकि जब आप एनलाइटमेंट में हैं तो आपके पास आइडियाज़ आएंगे। हम्म भाई आप एनलाइटमेंट में हैं, आप पीसफुल हैं, आप हारमनी में हैं, तो अच्छी क्रिएटिविटी आएगी, थॉट प्रोसेस अच्छे आएंगे, बिजनेस आइडियाज़ अच्छे आएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, स्टॉक कामली ले पाओगे, हर चीज़ अच्छे से डिसीजन कर पाओगे, रिलेशन बेहतर होंगे, आप गुड लिसनर बनोगे, आपका ट्यूनिंग वहाँ पर सेट होगी, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगी। हम्म तभी तो आप अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ पे कर पाओगे सही बात है, काम, सही। कि यार ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये चीज़ करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप लोअर फ्रिक्वेंसी में काम ही नहीं करेगा दिमाग। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वगैरह में यकीन करता है, और उसकी जो वाइफ है वो टॉक्सिक है, हम्म ठीक है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से वो अपनी उस सिचुएशन को चेंज कर सकता है? 100% कर सकता है। कैसे? 2 तरीके हैं लाइफ को बदलने के। एक तरीका है कि जीवन में जो चीज़ घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को आप घटित होने का जो तरीका है, घटित जो हो रही हैं उनको बदल दो। जो इवेंट्स यूनिवर्स आपको दे रहा है वो बदल दो। जैसे कि आपकी किसी की कोई वाइफ है, वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। तो अब एक तरीका क्या है कि उस वाइफ को बदल दो। हम्म ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई वाइफ तो बदल नहीं सकते, हम्म तो अपने माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर जो आप उसका परसेप्शन बना रहे हो या उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसको बदल दो। ठीक है। हम्म तो पहला क्या तरीका है? पहला तरीका है कि जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उस मतलब उस वाइफ को बदलने का तरीका क्या है कि आप सही फ्रिक्वेंसीज में आ जाओ। आप सही फ्रिक्वेंसी में आओगे तो जो इवेंट आपके नेगेटिव इवेंट्स हैं जो लोअर फ्रिक्वेंसीज में, वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। कैसे हटेंगे उस पर आप दिमाग मत लगाओ। वो या तो वो लेडी चेंज हो जाएगी, आपके जीवन से हट जाएगी, चली जाएगी, कुछ ऐसे समीकरण बैठेंगे कि उसके जीवन से वो लेडी चली जाएगी। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो तरीका यह है कि जैसा वो कर रही है उसको करने दो, अपने रिस्पॉन्ड को बदल दो, मतलब अपने E2 को बदल दो, अपने एक्सपीरियंस को बदल दो। समझ गया? मतलब उसने कुछ बात बोली लेकिन आप पे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको उसकी बात का फर्क नहीं पड़ता। तो बेटर यही है कि या तो आप बाउंड्री सेट कर लो, और सबसे बढ़िया तरीका है ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। 100% आपका रिलेशनशिप एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ केसेस देखे आपने ऐसे? मेरे तो कितने सैकड़ों ही केसेस हैं, एक नहीं। एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी सर्जन है, बहुत बड़ी सर्जन है, उनका खुद के हॉस्पिटल है, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। हापुड़ से हैं, नाम नहीं लूँगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उनका रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं है,
बच्ची है, राजस्थान में पढ़ती है, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। पैसे की कोई कमी नहीं है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, लेकिन रिलेशनशिप सही नहीं है। मेरे पास आई, मैंने उनको ग्रेटिट्यूड NLP एडवांस, कौन आया, हस्बैंड या वाइफ? वाइफ, ठीक है। ठीक है, मैंने उनको बोला करने के लिए, कह रही सर पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बदल गए, मेरी अब रिलेशन मेरा ऐसा, वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा अभी अगर बोलोगे तो। कह रही मेरे रिलेशन अब ऐसा हो रहा है जैसे हनीमून पीरियड का होता है। कितनी है, जब लड़की कॉलेज में है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से। NLP भी पढ़ा, ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस करी। एक आर्मी के पर्सन थे, वो मेरे काउंसलिंग में आए, बुक करी उन्होंने काउंसलिंग। उनकी शादी को लगभग शायद 7 या 8 साल हो गए थे, और शादी के 1 साल बाद ही बीवी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया, मतलब मैके चली गई और डाइवोर्स फाइल कर दिया। वो पोस्टेड थे। कह रहा 7 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ, 7 साल यानी 6 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ। घर वाले परेशान है, घर वाले कह रहे हैं तू दूसरी शादी कर ले, मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता। लेडी जो है वो डाइवोर्स चाहती है। कह रहे मैं बड़ा परेशान हूँ, आर्मी में पोस्टेड है, कैसे नौकरी कर रहा होगा बताओ, कैसे देश की रक्षा करेगा जो खुद ही मेंटली अपने रिलेशन में डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल सही बात। एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने उसको जनरल दी, NLP का कोर्स दिया, मैंने कहा ईमानदारी से जनरल कर लो। 1 महीने बाद उसने फिर दोबारा काउंसलिंग बुक करी, और पता है क्या कह रहा है, हाथ जोड़ के, मैं आपको वीडियो सुनवाऊंगा, कह रहा है सर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, अचानक से उसका फ़ोन आया, वो लेडी मान गई। मेरी वाइफ जो 7 साल से नहीं मान रही थी साथ रहने के लिए, वो मान गई। इतना ग्रेटफुल, इतना थैंकफुल वो मेरे लिए, मतलब ग्रेटिट्यूड के लिए। होना ही था, बिल्कुल सही बात है। जिसका पूरा का पूरा रिलेशनशिप बच गया। बच गया। और उस सिर्फ उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, उसके पूरे परिवार को इम्पैक्ट कर रहा है ना। सही बात। उसकी एक बहन भी है जिसकी शादी होनी है, अगर भाई का डाइवोर्स हो रखा है तो उस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, और पूरी फैमिली पे पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें घटित होती हैं, और वो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगता, 1 महीना 2 महीने में दिखने लग जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी। मान लीजिए मैंने एक गोल बना रखा है कि मुझे 10 साल में ये चीज़ें अचीव करनी है। वो 10 साल की चीज़ें अगर मुझे 1 साल में अचीव करनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर 10 साल की चीज़ें आपको 1 साल में अचीव करनी है, तो आपको 10 साल में जो लर्निंग, जो अपग्रेड हिम्मत जी जो 10 साल बाद बनेंगे, उस व्यक्ति को 1 साल के अंदर बनना पड़ेगा। वो सारी की सारी क्वालिटीज़ 1 साल में लानी पड़ेगी, अंदर भरना पड़ेगा, तभी वो चीज़ बाहर आएगी। बाहर आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये इस कप में 100 ml की जगह 1000 ml आए, तो इस 1000 ml तभी आएगा जब 1000 ml का साइज इसका होगा। साइज ही नहीं होगा 1000 ml तो गिर जाएगा ना बाहर। बिल्कुल तो बिल्कुल। कप के साइज को बढ़ा, होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हम्म, लोग क्या है, लोग चाहते हैं 1000 करोड़ आए, 1 करोड़ रुपये महीना आए, 100 करोड़ कमा लो, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि 100 करोड़ कमाने की जो कप साइज है, क्षमता है, वो आपको अपने अंदर डालनी ही पड़ेगी। बिना डाले अगर आ भी गया तो ठहरेगा नहीं, होल्ड नहीं कर पाओगे। अच्छा भाई, जैसे अभी है ना 2026 आने वाला है, 2026 को अगर अपना बेस्ट ईयर मैं बनाना चाहता हूँ या कोई भी बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने गोल को, अपने पर्पस को आप जुड़ें, निर्धारित हों, और गोल से जुड़कर प्रक्रिया से जुड़ जाइए। पहले गोल डिसाइड कर लीजिए, हाँ, उसके बाद उसको प्रोसेस से जुड़ जाइए, फिर प्रोसेस से जुड़ जाइए उसको अचीव करने का। और 2026 को बढ़िया बनाने पर ध्यान मत दीजिए, आप हर दिन को बढ़िया बनाने पर ध्यान दीजिए। क्या बात। कि जब रात को सोएं, अपने आप से सवाल पूछें कि आपने अपने जीवन का बेस्ट दिया। इफ आंसर इज यस, देन आपका 2026 बढ़िया हो जाएगा। जब घर से निकलते हैं तो बाइक की हेडलाइट कोई झज्जर का रास्ता थोड़ी दिखाती है, तो कुछ मीटर तक का दिखाती है ना। सही बात। कुछ मीटर को बढ़िया कर दो, रास्ता पूरा बढ़िया हो जाएगा।
तो कई बार ये होता है कि हम बड़ी पिक्चर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, छोटी को भूल जाते हैं। पहला कदम रखिए, दूसरा कदम तो खुद बढ़ा देता है पैर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही ऐसा बात थोड़ी होता है पहला रखा दूसरा बढ़ नहीं रहा, दूसरा तो खुद ही बढ़ जाता है। है। बहुत सिंपल से स्टेप है, लाइफ बहुत आसान है। आपको नहीं लगता इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने खुद बना रखा है? 100%, 100%। सारी प्रॉब्लम आपके ब्रेन के अंदर ही तो है। हम्म प्रॉब्लम बाहर तो है ही नहीं, यहाँ ही है बस प्रॉब्लम। हम्म मेरे साथ जनरली ऐसा होता है भाई कि जैसे मैं मैनिफेस्टेशन यकीन करता हूँ, बिलीव करता हूँ सारी चीज़ें। प्रोफेशनल जितने भी मेरे मैनिफेस्टेशन है ना, वो मेरे पूरे हो जाते हैं। पर्सनल जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, उसमें सेल्फ डाउट आता रहता है, ये होगा या नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम पास्ट के अनुभव से बनता है। पास्ट में अगर फेलियर मिला है तो वो फ्यूचर के डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। पास्ट में आपने कोई गोल लिया, अचीव नहीं हुआ, तो फ्यूचर में जब गोल लोगे ना, तो वो पास्ट का फेलियर आपके फ्यूचर के गोल में इम्पैक्ट करेगा। हम्म। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, इफ यू हम्म वॉन्ट टू ईट द एलिफेंट, कट द एलिफेंट इनटू द स्मॉल पीसेस एंड देन ईट। एक बार में हाथी खाओगे तो नहीं खा पाओगे। तो कभी भी बड़े गोल लेने से पहले छोटे छोटे गोल लीजिए, उनको अचीव करिए, ताकि आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर ये आपके प्रति जो सेल्फ बिलीफ है खुद के प्रति, कि यू आर द लाइक क्रिएटर विनर, और ये जो आप खुद के प्रति देखते हैं सेल्फ एस्टीम, वो हाई होनी चाहिए। सही बात है। जब वो अचीव कर लेंगे तो बड़ा भी अचीव कर लेंगे आप। और जैसे जैसे छोटा छोटा अचीव करते जाएं, उसका ग्रेटिट्यूड करते जाएं, ग्रेटिट्यूड करते जाए, ऊर्जा देते जाएं ऊर्जा उसको। देते जाए। मैनिफेस्टेशन को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? मुझे लगता है लोगों को लगता है चमत्कार है, और बस ये कर लो लाइफ बदल जाएगी, मेहनत नहीं करनी। नो बडी वॉन्ट्स टू डू हार्ड वर्क। लोगों को सब 10 साल की चीज़ जल्दी चाहिए, 1 साल में चाहिए। मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, फेलियर देखना कोई नहीं चाहता है, हार्ड वर्क करना कोई नहीं चाहता है, प्राइस टैग पे करना कोई नहीं चाहता है। तो रातों रात सफलता, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ टेक्निक। कई बार ऐसा होता है कि तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है। अगर तुरंत पैसा चाहिए तो क्या करना चाहिए? चोरी कर सकते हो, डकैती डाल सकते हो, और तो भाई तुरंत पैसा कहाँ से आएगा? गैम्बलिंग कर सकते हो। कि यूट्यूब वगैरह पे ना इतना मिसगाइड किया जा रहा है कि लो प्रोटेक्शन मैनिफेस्टेशन सोचो, 1 करोड़ सोचो, 100 करोड़ सोचो, तुरंत पैसा कैसे आएगा, 24 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर पैसा कैसे आएगा। तो मुझे ये था कि मैं आपसे भी पूछूं कि तुरंत पैसा कैसे आता है। तुरंत तो पैसा तो गैम्बलिंग करने से आ सकता है, जुआ हाँ, खेलने से आ सकता है, हाँ, और उसके लिए भी तुरंत पैसा कमाने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हम्म। जैसे आपने बताया था बहुत सारे लाइफ के फैक्टर्स होते हैं, उसमें हेल्थ हो गई, उसमें मनी हो गया, उसमें करियर हो गया, और उसमें फाइनली हो गया रिलेशनशिप। एक चीज़, एक एडवाइस और आपसे चाहता हूँ, रिलेशनशिप को बेटर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं होता। रिलेशनशिप को बेटर कैसे कर सकते हैं हम अपने? रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपको लव लैंग्वेजेस को समझना पड़ेगा, राइट। सबसे बड़ी गलती पता है क्या हो गई है हिम्मत भाई रिलेशनशिप में? सबसे बड़ी ये गलती हो गई है कि रिलेशनशिप को ना हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया, ध्यान नहीं दिया रिलेशनशिप पे। टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते टेक हैं। इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और रिलेशनशिप आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रू। ठीक है। रिलेशनशिप में 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज होती है रिलेशनशिप की, ठीक है। सबसे पहली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ लव। हम्म खूब जुनून है और खूब प्यार है। हम्म ये होता है जी हनीमून पीरियड। नई नई गर्लफ्रेंड है, नई नई शादी है, तो जिएंगे तो तुम्हारे लिए, मरेंगे तो 1 साल तो पता तुम्हारे भी नहीं लिए। चलता कब 1 निकल साल तो गया। पता भी नहीं चलता जी कब निकल गया, हम्म ठीक है। 4 बजे बुलाया तो 3:30 बजे आ जाएगा, ठीक है। सुबह के 4 बजे तक बात करेगा, किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, झूठ बोल लेगा, दीवार फांक लेगा, दोस्तों से लड़ जाएगा जी, खानदान से लड़ जाएगा, सब कुछ कर लेगा। स्टार्टिंग है 1-2 साल। पहली स्टेज कौन सी होगी? लॉट्स ऑफ लव, हम्म लॉट्स ऑफ पैशन। सेकंड स्टेज आएगी लॉट्स ऑफ लव बट नो पैशन। हम्म अब बच्चे हो गए, शादी हो गई, कारोबार है, जिम्मेदारियां हैं, संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं प्यार नहीं है, प्यार है लेकिन जुनून नहीं है। अब अगर बोलेगी ना कि चलो डिनर डेट पे चल रहे हैं,
अरे चल लेंगे ना, अभी तो गए थे 2 साल पहले, 2 साल पहले तो गए थे अभी। तो अब क्या है, अब उसको मेहनत लग रही है, ऊर्जा लग रही है प्यार को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। पहले नहीं लगती थी, पहले ऑटोमेटिक होता था। फिर आती थी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज कौन सी है? नो लव, नो पैशन। अब बस साथ रह रहे हैं क्योंकि शादी हो गई है, ना प्यार है ना जुनून है। एक ही छत में दो अनजान व्यक्ति रह रहे हैं, किस लिए? कि डिवोर्स कर नहीं सकते, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और बच्चों के कारण बस साथ में हैं, लेकिन कुछ है नहीं रिश्ते में। अबाउट टू डाइवोर्स, अबाउट टू डाइवोर्स, बट अभी हुआ नहीं है, बच सकते हैं, ठीक है। और फिर जी आखिरी स्टेज आती है जहां डाइवोर्स हो गया है, बट ओपन फॉर द न्यू रिलेशनशिप। उम्मीद है जी सब लड़कियां एक जैसी नहीं है, सब लड़के एक जैसे नहीं है। और फिर आखिरी स्टेज है नॉट ओपन फॉर एनी रिलेशनशिप। हर मर्द एक जैसा होता है, हर गर्ल एक जैसी होती है, ये सब मर्द जाति एक जैसे। विश्वास ही उठ गया जी अब रिलेशनशिप पे। दिक्कत पता है क्या हो गई है हिम्मत भाई? दिक्कत ये हो गई है कि रिलेशनशिप की जो शुरुआत होती है ना, वो एकदम पीक से होती है। दोनों लोग अपना बेस्ट दिखाते हैं शुरुआत में। ट्रू। आप देखो जब शादी होती है, हनीमून पे जाते हैं, तो लड़का अपनी औकात से ऊपर जाके जो हनीमून लोकेशन डिसाइड कर सकता है वो डिसाइड करता है। मतलब जो उसकी औकात है उससे 4 कदम ऊपर जाके डिसाइड करेगा। होटल भी बेस्ट से बेस्ट, शादी पे कपड़े भी बेस्ट से बेस्ट, शेरवानी बेस्ट से बेस्ट, लहंगा बेस्ट से बेस्ट, ये बेस्ट से बेस्ट, प्रॉमिस बेस्ट से बेस्ट, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट। क्यों? क्योंकि उसको उसको प्रपोज करना, वो चाहता है कि वो उसकी हो जाए और अपना बेस्ट ही देगा वो दोनों। अब आप मुझे बताइए, आपने रिलेशन की शुरुआत करी दी बेस्ट से, और अब विद पीरियड ऑफ टाइम आपका बेस्ट कम होता जा रहा है। 10 साल बाद जो आपने शुरुआत करी थी स्विट्ज़रलैंड से, अब आप आ गए हो जी कहाँ पर? ऋषिकेश पे। ब्रेन का एक फिनोमिना है, ब्रेन ना चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, यही हमारी इंसान की खासियत है। आप जिस भी एनवायरनमेंट जाओगे ब्रेन उसको अडॉप्ट कर लेगा। जैसे कि पहले 1 पैक में नशा होता था, अब 4 पैक में होता है। पहले एक छोटा डिस्प्रिन असर करती थी, अब बड़ी करेगी। ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को। तो आपको सेम मज़ा लेने के लिए 4 पैक लेने पड़ेंगे, ठीक है। आप पहले मारुति 800 में चलते थे, अब आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप मारुति 800 में आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आपको उससे बड़ी गाड़ी चाहिए वो सेम फीलिंग को लेने के लिए। पहले आईफोन 15 चलाते थे, आप आईफोन 13 खरीद लेंगे क्या? नहीं। 15 से नीचे आप खरीदेंगे, आपको खुद ऐसा लगेगा मैं जीवन में बर्बाद हो रहा हूँ क्या? सही बात। मतलब आप आईफोन 16 ही खरीदेंगे, 17 ही खरीदेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपने पहले आईफोन 17 दिखाया और अब आईफोन 13 पकड़ा दिया हाथ में। इस वजह से रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं। रिलेशन की शुरुआत पीक से मत करो, हल्के हल्के उसको पीक पे लेके जाओ। ये रिलेशन ये में रिवर्स भी काम करता है कि अगर किसी का रिलेशन खराब चल रहा है, रिलेशनशिप खराब, और उसको अगर दोबारा से शुरुआत करनी है तो धीरे 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 अगर वो फिर से उस चीज़ को ग्रो करे तो ये हाँ, ठीक हो सकता है। हो सकता है। रिलेशनशिप में न्यूनेस खत्म हो गई है। न्यूनेस समझते हैं? नयापन। नयापन नहीं है। नयापन नहीं। तो वो लड़की नयापन ढूंढ रही है किसी और लड़के में, और वो लड़का नयापन ढूंढ रहा है किसी और किसी लड़के और। में। सही बात, सही बात, सही बात। हिमांशु भाई, आपके पास में खजाना है, और ये खजाना एक पॉडकास्ट में तो हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एनएलपी के बारे में भी बात करते हैं और बहुत डेप्थ में बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में भी, आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इवन आप रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। तो हम एक सीरीज़ करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लाकर और डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग जो है ना मिसगाइड होने से बच जाएं। आपकी बातें सुनी, सारी बातें साइंटिफिक हैं। और बस मैं एक चीज़ और पता, आप पढ़ते कितना है, मतलब कितने बुक्स पढ़ते हैं? आप मेरे कभी ऑफिस में आना, मेरे पास मेरी हाइट जितनी डायरीज़ हैं जो मैंने रिटिन में नोट्स बना के भर रखी हैं। मतलब इतनी ऊंची, अगर आप सारी डायरीज़ को इकट्ठा करोगे
इतनी डायरीज मैंने भर रखी हैं, नोट्स नोट्स बना बना के। तो आप पढ़ते बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग। एक चीज़ और मुझे पूछनी है, अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या हैं? मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी 3 लर्निंग, पहली ये है, इफ़ यू आर ग्रोइंग देन कीप ऑन ग्रोइंग, मतलब इफ़ यू आर फ्लाइंग देन कीप ऑन फ्लाइंग। अगर आप जीवन में एक अच्छे मोमेंटम में, एक अच्छे फ्रिक्वेंसी में हैं, तो एक्सीलेटर पे पैर मत हटाइए, उसको दबा दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। वेरी नाइस। दूसरी लर्निंग है, नथिंग गो वेस्ट। इस दुनिया में अगर आपने किसी चीज़ को करने में सही इंटेंशन से ऊर्जा लगाई है, भले ही परिणाम नहीं मिला, भले ही बात नहीं बनी, लेकिन निराश मत होइए, वो बर्बाद नहीं गया। किसी और फॉर्म में, किसी और तरीके से वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो आई बिलीव नथिंग गो वेस्ट विद अ गुड इंटेंशन। जो आपने किया है, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाती। और तीसरी जो लर्निंग है जीवन की, वो है कि टैलेंट डोंट वर्क अंटिल यू डू। आप टैलेंटेड हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। टैलेंट काम नहीं करेगा, काम आप ही ने करना है। टैलेंट हेल्प कर देगा। सही बात है, सही बात। तो ये 3-4 लर्निंग है। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, आपने समय दिया, और आगे हम आपके साथ में पॉडकास्ट करते रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच THP पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, ये सम्मान देने के लिए, और अपनी ऑडियंस से मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।